भगवान सभी द्वारिका वासियों को बुलाकर कहते हैं कि देखो चारों तरफ अनिष्ट होने लगा है, तो अब हमें जाना है और जाकर अब तीर्थ में जाकर अब हमें पूजन करना है। आप तैयारियां करो, अब हम चलते हैं कानपुर में, क्योंकि शराब लगा हुआ है, इसके लिए अनिष्ट होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार सभी सेविकाओं को कहते हैं, सेवक को कहते हैं सब छोड़ के जाने के लिए। और इस प्रकार जब वो कह रहे होते हैं तब तक उद्धव जी आते हैं, भगवान से बोलते प्रभु मुझे पता है सब, आपका लीला समाप्त करके जाने का वक्त आ गया है। प्रभु आप जाएंगे, आपके माला से माया से हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि बोले यदि गम मनसा वाचा, बोले जो प्रभु आपका ही मनसा वाचा, आपको चिंतन करते, जो भी भोजन करते आपको अर्पित करके करते हैं, और आपका पहना हुआ हम पहनते हैं, तो माया से हम नहीं करते, लेकिन आपके वियोग से हम करते हैं। तो हे प्रभु आप मत जाइए, अगर जा रहे हैं तो आप हमें भी साथ में लेके जाइए। तो भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हें मैं एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ, जिससे कि तुम्हारा हमारे न होने पर भी तुम व्याकुल नहीं रहोगे और तुम्हारे साथ हम सदा रहेंगे। बोले प्रभु सुनाए। तो बोले एक बार की बात है, यदु महाराज ने देखा एक ब्राह्मण है, अवधूत रूप से बिल्कुल मस्त है, झूमते हुए चल रहा है, कोई उसको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एक साल हो जाए तो उसको पालने में समस्याएं हैं। अगर टेंशन हो जाए तो प्रेम से बोलिए। तो बोले अवधूत महाराज को देखा बड़े प्रसन्न हैं, तो ये देखकर उन्होंने अवधूत धारी वेशधारी के पास आए, यदु महाराज उनका पूजन किया है और उनसे बोले महाराज आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं और आप इतने मंत्र मुग्ध कैसे हैं, आप कैसे ऐसे चेहरे में तेज धरे हुए हैं, इसका कारण बताएं। तो कहते हैं कि देखो मेरा नाम दत्तात्रेय है और मेरे 24 गुरु हैं, मैंने 24 गुरु से बहुत कुछ सीखा है, उनका शिक्षा ही मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ और मैं प्रसन्न होकर चलता रहता हूँ। बोले महाराज हमें भी वो ज्ञान दीजिए, आपने क्या सीखा है? तो बोले सुनो, पृथ्वी से मैंने क्षमादान सीखा है। अब देखिए महाराज, हम पृथ्वी के ऊपर क्या नहीं करते, सब कुछ हम पृथ्वी के ऊपर करते हैं और पृथ्वी हमें क्या करती है? क्षमा। बोले क्षमादान देना मैंने पृथ्वी से सीखा है। और बोले मेरे दूसरे गुरु है वायु, वायु से मैंने सीखा है सर्वत्र विचरण करने पर भी असंगता, क्योंकि वायु फूल से भी गुजरता है और कवाड़ से भी गुजरता है, लेकिन दोनों के संग में नहीं रहता। तो मैंने असंगता वायु से सीखी है। और महाराज तीसरे मेरे गुरु हैं आकाश, आकाश में बिजली भी कड़कती है, बरसात भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आकाश हमेशा एक सा रहता है। तो मैंने आकाश से विशालता सीखा है और संतों को विशाल हृदय वाला होना चाहिए। बोले मेरे चौथे जो गुरु है वो है अग्नि, अग्नि को हमने सब जगह सर्वभक्षी देखा है, वो सूखा गीला सब भक्षण करते हैं लेकिन पवित्र रहता है। तो इसी प्रकार से हमने साधु महात्माओं को क्या करना चाहिए? सब जगह जाए लेकिन सबसे निर्लिप्त और गुण दोष रहित हमको होना चाहिए। पांचवा मेरा गुरु है जल। बोले जल से मैंने शीतलता और मधुरता और स्वच्छता देखा है। आप देखिए जल को आप उबाल लीजिए, कितने डिग्री में उबलता है? 100 डिग्री। जैसे होते जल उबलता है, उबलते हुए जल को आप अग्नि में डालिए, बुझाता नहीं बजाता। जल ये तो नहीं बोलता मैं गर्म हूँ, मैं अग्नि को क्यों बुझाऊं? कितना भी वो गर्म हो, अपना स्वभाव वो नहीं छोड़ता। और इसी प्रकार से साधु संतों को कैसा भी परिस्थिति हो, अपने स्वभाव से उसको हटना नहीं चाहिए। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, वहां पे बिच्छू था, डूब रहा था, उसको बचाने के लिए महात्मा उठा रहे थे, बिच्छू डंक मार रहा था, फिर उठा रहे, फिर डंक मारा, फिर छोड़ा, फिर उठा रहे, डंक मारा। तब तक एक व्यक्ति देख रहा था बड़े देर से। बोले महाराज जब इतनी बार डंक मार रहा है तो मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? बोले भाई देखो, इसने अपना स्वभाव छोड़ा क्या? नहीं, इसका स्वभाव क्या है? डंक मारना। बोले मेरा स्वभाव है बचाना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो ऐसा बोलकर उन्होंने उठाकर बाहर रख दिया।
तो बोले इसीलिए साधु संतों को, भक्तों को अपना शीतलता अपने मन में बनाए रखना चाहिए, अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। बोले महाराज छठा गुरु मेरा चंद्रमा है। चंद्रमा में मैंने देखा है कि वो घटता और बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख आता है, और जब सुख आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और दुख आता है तो लगता है कि मर ही जाए। तो बोले सुख और दुख में समता रहना है, जैसे चंद्रमा रहता है, और ना दुख आने पर दुखी रहना है और न सुख आने पर ज्यादा खुश होना है, बिल्कुल तटस्थ रहना है, मध्यस्थ, न्यूट्रल। अगर हम ऐसा रहेंगे तो बिल्कुल चंद्रमा की तरह हम भी प्रसन्न रह सकते हैं। बोले महाराज सातवां मेरा गुरु है सूर्य। सूर्य की किरणें जल खींचती हैं। इसी प्रकार से योग आदि साधनों से योगियों को शक्ति लेनी चाहिए, और अनासक्त भाव से जैसे वर्षा ऋतु के माध्यम से सूर्य जल को पुनः नीचे भेजता है, इसी प्रकार साधु संतों को भी जो समर्थ हो चुके हैं, आ चुके योग्यता, उनको बांटना चाहिए। ये मैंने सूर्य से सीखा है। बोले आठवां गुरु मेरा महाराज कबूतर है। एक बार एक व्यक्ति ने जाल बिछाया कबूतर के लिए, और एक कबूतर का परिवार उसमें फंस गया। तब वो बोलता है कि मैं अकेले रह के क्या करूंगा, ये सोचकर वो भी जाल में फंस गया, और फिर वो पकड़ के ले गया, और फिर राम नाम। बोले इसी प्रकार से साधु संत को आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए। ये मैंने कबूतर से सीखा है। और महाराज नौवां गुरु मेरा अजगर है। बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का यूं कहे सबके दाता राम। बोले अजगर को कभी मेहनत करते हुए नहीं देखा कि जो मिल जाए उसी में संतुष्ट, मेहनत नहीं करता। बोले इसी प्रकार से साधु संतों को केवल भगवान का भजन करना चाहिए, ज्यादा आसक्ति के लिए हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। ये मैंने अजगर से सीखा है। महाराज दसवां गुरु मेरा समुद्र है। समुद्र से मैंने गंभीरता सीखी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बरसात में बड़ी बड़ी नदियां आती है, क्या समुद्र अपनी मर्यादा नांगता है, जितना वो है उतना ही वो रहता है, न बढ़ता है न कभी घटता है। हम में से कोई गए समुद्र में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप देखना रामेश्वर में ज्यादा लहरें नहीं आती हैं, लेकिन और जगह बहुत लहरें आती हैं। तो रामेश्वर में आप देखना जितना भी सब हो वो बिल्कुल बराबर रहता है। तो इसलिए महाराज समुद्र से मैंने सीखा गंभीरता। जीवन में कुछ भी आए बचाने की क्षमता रखो। क्या करने की क्षमता रखनी है? बचाने की। कभी ज्यादा आ जाता है तो हम बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं, बोले मेरे बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है, और चला गया तो बोले मेरे से निर्धन कोई नहीं है। बोले ज्यादा आए तो बचाने की क्षमता रखो, जैसे समुद्र रखता है। 11वां गुरु मेरा महाराज पतंग है। बोले पतंग का क्या करता है? बोले जब दिया जलता है तो उसमें इतना मोहित होता है कि वो ये नहीं जानता कि मैं मर जाऊंगा, बार बार उसे स्पर्श करना चाहता है, और जैसे स्पर्श करता है अपने प्राणों से हाथ धो देता है। इसलिए महाराज जो संत हैं उनको बिल्कुल सुंदर सुंदर स्थानों से बचना चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के उसमें मोहित हो गया तो बचेगा नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग गए हैं मोहित होकर। प्रेम से बोलिए। या 12वां मधुमक्खी जो है वो मेरा गुरु है, मधुमक्खी। बोले कैसे महाराज? बोले मधुमक्खी क्या करता है, जगह जगह जाता है, फूलों से शहद इकट्ठा करता है और इकट्ठा कर करके रखता है, और एक दिन एक व्यक्ति आता है उसको काट के शहद को लेके चला जाता है। बोले इसी से मैंने ये सीखा कि व्यक्ति को संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर संग्रह करता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेके चला जाएगा, इसलिए उसका उपभोग करे, संग्रह न करे, नहीं तो हाथ से चला जाएगा। बोले 13वां मेरा गुरु है हाथी। बोले हाथी से मैंने सीखा कि कभी भी किसी के भी संग स्पर्श की कामना नहीं करनी चाहिए। हाथी को आपने देखा होगा पकड़ने के लिए वो लकड़ी की हाथी बनाते हैं और नीचे गड्ढा खोदा रहता है, और हाथी उसकी स्पर्श के लिए वहां आता है और गड्ढे में गिर जाता है। बोले ऐसे साधु संतों को भी बच के रहना चाहिए। और बोले महाराज 14 नंबर का गुरु है मेरा मधु निकालने वाला।
बोले इससे मैंने शिक्षा किया, ग्रहण किया कि वो कभी क्या करता है, मधु निकालने वाला मधुमक्खियों का शहद निकाल के लेके आता है छीन कर। बोले इसी प्रकार से जो साधु संत हैं या जो प्राणी है उनको क्या धन आदि जो सब चीजें उनका संग्रह करना के नहीं रखना चाहिए। बोले क्यों? न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद् दुःख संचितम् भुङ्क्ते तदपि यच्चान्यो मधुहेवातविन्मुखम्। बोले अगर किसी को आपने दिया नहीं या उपभोग नहीं किया, कोई भी वस्तु हो, चाहे देने का हो, खाने का हो, कुछ भी हो, आपके घर में मान लेते कई सारे फल गए और आपने वो बेचे भी नहीं या किसी को दान भी नहीं किया और खुद भी नहीं खाया, तो क्या होगा महाराज? सड़ जाएंगे, किसी के काम आएंगे हो नहीं। बोले इसी प्रकार से जो भी वस्तु हमारे पास है या तो खुद उपभोग करो, नहीं तो किसी को दे दो। अगर आपने किसी को भी नहीं दिया, खुद भी भोगा दे, तो वो समाप्त हो जाएगा। किस दिन पता नहीं नोटबंदी हो जाए और कई सारी माताओं ने बोला मोदी ने तो हमारा काम बहुत बिगाड़ दिया। बोले कई सालों से छुपा के डब्बे में रखा था पैसा, नोटबंदी हो गई, सारे राज खुल गए। तो बोले इसीलिए या तो उपभोग कर लो, नहीं तो लोग क्या वो नोटबंदी हो जाएगी, सारे चले जाएंगे। प्रेम से बोलिए। तो कहते हैं कि महाराज 15वां नंबर का जो मेरा गुरु है वो है हिरण। बोले हिरण से मैंने सुना सीखा है कि किसी भी संगीत में मोहित नहीं होना है, क्योंकि हिरण को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, मन बहुत मधुर ध्वनि बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, संगीत बजाते हैं और सुनते वहां आ जाता है, मंत्र मुग्ध होता है, उसे पकड़ लिया जाता है। बोले इसी प्रकार से मनुष्यों को इधर उधर की संगीतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल के गाने आप सुन रहे होंगे, जगते ही क्या क्या बदनाम हुए, बच्चों को क्या सिखाते हैं? बोले बच्चे इस बदनाम में गाना सीखो। बोले मुतनी बदनाम हुई, अगर ये इसमें हम नचा रहे हैं तो बच्चा सीखेगा क्या? तो बोले ऐसे संगीतों से बच के रहना चाहिए। भजन कीर्तन का श्रवण करे, अगर करना ही है तो अच्छे भजनों का श्रवण करें, जिससे कि शिक्षा अच्छी मिले। और बचपन से हम उनमें नचाने लग जाते हैं और नाचते नाचते रहते हैं जीवन भर। फिर पुनरपि जननी जठरे शयनम, घूमते रहो। तो इसी प्रकार से 16वां गुरु मेरा है मछली। बोले मछली से मैंने सीखा कि जिह्वा लोलुप नहीं होना चाहिए। मनुष्यों को जिह्वा लोलुप होने के कारण मछली अपना प्राण खो देती है। जैसे मछुआरा क्या करता है, उस जो कृष्ण होता है उसके अंदर जो केड़ा होता है उसमें क्या करते हैं, भोजन रखता है और उसको खाने के चक्कर में मछली आती है और वो फंस जाती है। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी ज्यादा चटपटा इधर उधर के चक्कर में नहीं, कोई सैंडविच खा रहा है, कोई क्या क्या पिज्जा, ये सारे चीज खाने में और देखने में तो बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन बेचारा आपका आंत रोता रहता है, बोले मैं बचाऊं कैसे, और फिर हेपेटाइटिस आदि बीमारियां शुरू। तो इन सभी चीजों खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनसे दूर रहें। सादा सिंपल स्वच्छ भोजन अगर हम करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम भी मस्त रहेंगे। और जैसे माता जी इस उम्र में भी इतनी बिल्कुल दमदार है, बिल्कुल चुस्त है, ऐसे ही हम भी इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते चलने फिरने के लायक रह सकते हैं। अन्यथा प्रेम से बोलिए। कई लोगों के तो 35 साल या 40 साल के होते होते घुटने जवाब दे देते हैं, महाराज बोले घुटने से चला नहीं जाता। तो हमें क्या करना है, साधारण स्वच्छ और 32 बार चबा के भोजन करना है, जिससे कि हमारा, क्योंकि 2 रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन 15 मिनट बाद दिमाग समझता है तब तक हम 10 रोटी और खा चुके होते हैं। और फिर हमारा, प्रेम से बोलिए राधे राधे, आप स्वयं समझदार है। तो 32 बार चबा के भोजन करें, सादा स्वच्छ भोजन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बोले ये मैंने मछली से सीखा है। और बोले मेरी 17वीं गुरु है पिंगला वैश्या। बोले महाराज वैश्या से आपने क्या सीखा? बोले एक समय की बात है, वो सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन कोई पुरुष वहां नहीं आया। तो ये देखकर वो चिंतन करने लगी, आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सच्चिद्यते कासासं सुखं सुस्वाप पिंगला। आशा ही परमो दुःखम।
बोले दुख का कारण क्या है? आशा। और सुख का कारण क्या है? नैराश्य। किसी ने कल्पना किया कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये होगा मेरे साथ। हमने कल्पना किया अरे बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख के पैसा कमाएगा और मेरी सेवा करेगा, और बड़ा हो गया सेवा नहीं किया तो फिर दुखी, अरे भैया नहीं किया। अगर हमने आशा ही नहीं रखा होता तो बोले मुझे अपना सब कुछ करना है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कर्तव्य था इनको पालन करना, ये करेंगे तो अच्छी बात है, इनका कर्म मेरा कर्म, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। तो दुख होगा क्या? आशा रखा था, नहीं मिला तो दुख मिला। हम जाते हैं किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, बोले इतना मिलेगा, ये मिल जाएगा, और नहीं मिला तो हम दुखी हो रहे। जाए कर्म करें, ये नहीं कि सोचना नहीं, कर्म नहीं करना, कर्म करना है, लेकिन निराशा, आशा रख के नहीं। तो पिंगला वेश्या ने आशा छोड़ा और क्या किया? बोले इतना ध्यान और इतना प्रतीक्षा यदि मैं भगवान राम का करती तो राम मिल जाते। तो भगवान उन सब को छोड़कर वो चिंता आसान से निश्चिंत होकर वो सो गई, और फिर उसने भगवान का भजन शुरू किया और भगवान को पाया। तो इससे मैंने ये सीखा कि कभी भी किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है, बिल्कुल निराशा से काम करना है। 18वां नंबर का जो मेरे गुरु है वो क्रूर पक्षी है। बोले क्रूर पक्षी क्या करता है? वो मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था, तो कई सारे पक्षी उनके साथ उड़ रहे थे उसको छीनने के लिए, और जब उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ा तो उसके पीछा किसी ने नहीं किया। तो बोले इसीलिए जो मनुष्य है उसको ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह करते तो सब पीछे पड़ जाते हैं। बोले रिक्त रहोगे तो कोई पूछेगा ही नहीं, जिसके पास पैसा ही नहीं है कौन मांगने आएगा? बोले उल्टा ही हमसे मांगेगा, मत जाओ। तो बोले कुछ नहीं होगा तो कोई मांगेगा नहीं, इसलिए संत महात्मा को कुछ नहीं रखना चाहिए। 19वां नंबर का गुरु है मेरा बालक। बोले कैसे महाराज, बालक से आपने क्या सीखा? तो कहते हैं बालक से मैंने ये सीखा है किसी से बैर और प्रीति रहित रहना है। बच्चे को आप 2 थप्पड़ मारिए और थोड़ी देर बाद आप चॉकलेट दे दीजिए, खुश हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन बड़ों को आपने कुछ बोल दिया तो वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक मन में वो बात चलती रहेगी, इसने मुझे ये बोला था। तो बच्चों से मैंने ये सीखा है कि इनसे द्वेष भी नहीं रखना है और किसी से लगाव भी नहीं रखना। बिल्कुल आप बच्चों से अभी दोस्ती बनाइए, 1 साल के बाद आइए आपको पहचानता भी नहीं है, दोबारा से पहचान करानी पड़ती है। लेकिन जब बड़ा होता है तो फिर राम कहानी शुरू। तो बच्चों से मैंने ये सीखा है। बोले 20वीं नंबर की जो गुरु है वो मेरी कुमारी कन्या है। बोले उस एक कुमारी कन्या के घर में कहीं उसको देखने के लिए आ गए वर पक्ष के, और उस दिन क्या है चावल खत्म हो रखा था, धान था, तो धान कूटने लगी तो चूड़ी पहने हुए थे, चूड़ी से आवाज निकलने लगी। तो सोचा कि आवाज बजेगी तो लोगों को लगेगा इनके घर में चावल भी नहीं है, तो उसने चूड़ी उतारी। 2-4 बजे फिर भी कूटने लगी, फिर आवाज करने लगी, फिर करते करते 2 बजे फिर कूटने लगी, फिर भी आवाज आने लगी। तो चूड़ी, एक चूड़ी उतार दी और एक चूड़ी रही, फिर कूटा तो आवाज नहीं आई। बासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एकैव चरित तस्मात् कुमार्या एव कंकण। बोले वासे दो, बोले अगर 2 लोग भी होंगे ना गप्पे शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जिसको भजन पूजन कुछ भी करना हो, अध्ययन करना हो, अकेला ही रहे। अकेला रहेगा तो किसी से वार्तालाप नहीं होगी और शांति से आप अध्ययन कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे। लेकिन 2 लोग साथ में हो गए तो फिर बातें शुरू, और बातें शुरू तो पूजन नहीं होता। 21 नंबर का गुरु है मेरा बाण बनाने वाला। बोले महाराज कैसे? बोले एक बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण बना रहा था और वहां से राजा की सवारी निकले धूमधाम से, और एक व्यक्ति ने आके पूछा, बोले सवारी किधर गई? बोले महाराज मुझे पता नहीं। बोले उस बाण बनाने वाले के संबंध ध्यान एकत्रित होना चाहिए कि सामने से कुछ भी हो रहा हो पता न चले। और कहते हैं 22 नंबर का गुरु है मेरा सर्प। बोले जैसे महाराज सर्प कभी अपना घर नहीं बनाता, चूहे के बिल होते वहीं जा पर अपना डेरा बना लेता है। बोले ऐसे संत महात्मा को मठ मठाधीश नहीं होना चाहिए, जहाँ पर रहने को जगह मिल जाए वहीं रहते रहे, चलता जोगी बहता पानी।
इसलिए मैंने वो सर्प से सीखा है। महाराज 23 नंबर का जो गुरु है मेरा मकड़ी है। बोले महाराज कैसे? बोले उससे मैंने शिक्षा लिया है, वो अपने आप में से ही जाल निकालता है, उसमें ही वो खेलता है और मन भरता है तो अपने में डाल देता है। बोले उससे मैंने सीखा परमात्मा भी इस संसार का अपने आप से निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। और 24 नंबर का जो गुरु है वो है भृंगी। महाराज भृंगी से मैंने सीखा है कि जिसका हम चिंतन करेंगे हम तद्रूप हो जाएंगे। महाराज भृंगी आप लोगों ने देखा होगा, दीवारों में एक मिट्टी का गोला गोला बना रहता है। वो क्या करता है, किसी भी कीट पतंगे को लाके उसमें डाल देता है और बंद कर देता है और बाहर घूम 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 करते चलता रहता है। और जो अंदर का कीड़ा है वो उसका चिंतन करता रहता है बार बार, और चिंतन करते 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 एक दिन तद्रूप वो भृंगी बन जाता है। और जब भृंगी बनता है तो फिर उसका बेटा बनता है। इसी प्रकार से हम जिसका भी चिंतन करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, माताएं बोलती बच्चों से, बोले उसको मत चिढ़ाओ। कई बच्चे हकला के बोलते हैं और वो बच्चे चिढ़ाते हुए हकला के बोलते हैं, बोले ऐसा मत कर, तू भी हकलाने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं किसी का आप चिंतन न करें, चिंतन करना है तो गोविंद का करें, आप गोविंद रूप हो जाएंगे। भक्तों का, संतों का चिंतन जब हम करते हैं, गोविंद का चिंतन करते हैं, तब रूप हम हो सकते हैं। तो बोले महाराज तब से मैं गोविंद का चिंतन करता रहता हूँ और ऐसे मेरे गुरु हैं और इनकी शिक्षाओं को लेकर मैं मंत्र मुग्ध होकर मैं विचरता रहता हूँ। तो इस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज ने यदु महाराज को ज्ञान दिया और वो वहां से प्रस्थित हो गए। तो हे उद्धव, इसी प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि भगवान में उपासना करे। तो कहते हैं कि महाराज और बताएं तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, सनकादि आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और बोलने लगे कि प्रभु आप ये बताइए कि इस जगत से कैसे उबरा जाए, इससे कैसे हम विषय वासना से भगवान के उसमें आ जाए, कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो भगवान जो सनकादि उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे कि भाई क्या उत्तर दो। तब तक हंस भगवान वहां उपस्थित हो गए। बोले हंस भगवान की। हंस भगवान में उपस्थित होते हैं तो सनकादि बोलते हैं महाराज आप कौन हो? भगवान बोलते तुम्हारा प्रश्न गलत है। बोले महाराज कैसे? बोले यदि तुम इस पंचभूत शरीर से पूछ रहे हो तो बोले जो तुम्हारा शरीर वही मेरा शरीर। क्षितिजल पावक गगन समीर। बोले ये 5 भूतों से ये शरीर मेरा बना है और 5 भूतों से तुम्हारा बना है। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? गलत है, असंगत है। बोले यदि तुम आत्मा रूप से पूछते हो तो बोले जो तुम में आत्मा वही आत्मा मुझ में। तो तुम्हारा प्रश्न कैसे होता? अनुचित है। बोले मैं ही कार्य और कारण भाव से रहता हूँ और जो तुम्हारे प्रश्न है वो गलत है और तुम्हारे मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते नैरभिरंगदे अहमेव न मत्तुन्यो यदि बुद्ध मनंजसा। बोले मनसा वचसा और इंद्रियादि जो भी ग्रहण होता है वो सब मैं ही हूँ। मनसा मन से जो भी हम चिंतन कर सकते हैं वो परमात्मा ही है। वचन से हम जो भी बोल सकते हैं वो भी क्या है? परमात्मा ही है। बोले इसी प्रकार से तत्व ज्ञान को आप चिंतन करते रहे और मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। और हे नारद, हे सनकादि ऋषियों, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। अगर भिन्नता हम देखते हैं तो सब मिथ्या ही है। वर्णाश्रम आदि जो भी हेतु है वो स्वप्न के समान है। और जब वक्त आता है तो घटाकाश आकाश पर मिल जाता है। बोले महाराज कैसे? जैसे घड़े को जानते हैं, घड़े के अंदर क्या होता है? आकाश। आकाश अर्थात खाली स्थान। जब घड़ा फूटता है तो क्या मिल जाता है? आकाश में मिल जाता है। तो बोले इसी प्रकार से जब ये शरीर समाप्त हो जाता है तो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। बोले इसी प्रकार जैसे घटाकाश आकाश में मिल जाता है, इसी प्रकार से सब मुझ में मिल जाते हैं।
इस प्रकार से भगवान उनको समझाते हैं। और न तमे प्रियतम आत्मयोनि शंकर न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मचवात्मकम्। बोले जैसे तुम्हारे जैसे भक्त हैं निष्कामी निश्चिंतन, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जो निश्चल भक्त हैं सर्वत्र मेरा दर्शन करते हैं, बोले तुमसे बराबर अगर तुलना करना पड़े बोले सबसे प्रिय तुम हो। बोले जितने मुझे ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है, शंकर नहीं है, बलराम जी नहीं है, और न च श्री, बोले मुझे अपनी पत्नी भी उतनी प्रिय नहीं जितने आप जैसे भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रकार से भगवान ने उनको श्रेष्ठ बताया है। तो फिर वो सुनकर उनका भगवान का स्मरण करते हुए भगवान वहां से अंतर्ध्यान होते हैं और सनकादि भी वहां से उपस्थित होते हैं। उद्धव जी बोलते हैं प्रभु हमने आपके सिद्धियों के विषय में बहुत कुछ सुना है, सिद्धियों के विषय में बताएं। तो कहते हैं कि सुनो मेरी 8 सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा मूर्तिर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियै प्राकाम्य शुद्ध दृष्टेषु शक्ति प्रेरणामीशका। बोले अणिमा छोटा होना, महिमा बड़ा होना, गरिमा भारी होना, लघिमा हल्का होना, प्राप्ति जो सात्विक अहंकार से मेरा रूप समझकर उसी में मेरा धारणा करता है, और प्राकाम्य इच्छा अनुसार पृथ्वी में समा जाना और आकाश में उड़ जाना, ईशिता जीवों व शरीरों को इच्छा अनुसार प्रेरित करना, वशिता जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर देता है वह स्वाभाविक वशिता सिद्धि प्राप्त होती है। और इस प्रकार की मेरी 8 सिद्धि है। और हनुमान जी का सुना होगा अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। इस प्रकार की मेरी 8 सिद्धियां हैं। बोले जो मेरे भक्त हैं इन सिद्धियों से दूर रहते हैं, उनको सिद्धियों के चक्कर में वो नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सिद्धियां आते ही अहंकार आदि सारी विषय वस्तु आने लग जाती हैं। बोले मेरे जो भक्त हैं इन सब से वो दूर रहते हैं। उद्धव बोलते हैं कि प्रभु ये बात तो सही है, लेकिन हमने सुना है कि कोई कहता है कि आप 1 तत्व हैं, कोई 2 तत्व, कोई 7, कोई 6, कोई 15, कोई 28। प्रभु सत्य क्या है? तो कहते हैं सुनो जो मुझे 7 तत्व रूप में मानता है तो उसमें उसके मत में है पंच महाभूत जीव और ईश्वर, तो 7 हो गए। बोले जो मुझे 9 तत्व मानता है पंच तन्मात्रा प्रकृति महातत्व अहंकार और ईश्वर। जो मुझे 6 रूप में मानता है पंच महाभूत और ईश्वर। जो मुझे 11 रूप में मानता है पंच महाभूत पंच इंद्रियां और आत्मा। बोले इस प्रकार से जो मुझे 17 और 28 इस प्रकार से मानते हैं, बोले वो सभी सही कह रहे हैं। बोले महाराज ऐसा कैसे? बोले किसी से उलझो मत, जो भी विद्वान है जिसने अपने दृष्टि से जो भी कहा है वो सभी सही है, वो अपने आप को और उन तत्वों को वो सिद्ध कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं बहस से बचे। कोई कहता है भगवान एक है, कोई कहता है 4 है, कोई कहता है कुछ। तो बोले भैया जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, तुम्हारे लिए तुम्हारा सही है और मेरे लिए मेरा सही है। मैं तुम्हें अपना नहीं समझा सकता, तुम मुझे अपना नहीं समझा सकते। तो जो है इसलिए सही है, कभी भी वाद विवादों में पड़ना नहीं है। अगर वाद विवादों में पड़ेंगे, क्योंकि दोनों गिलासों में चाय भरा है, आप इधर डालेंगे तो भी क्या होगा? गिरेगा, इधर डालेंगे तो भी गिरेगा। तो इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ना। जिसको जो मानना है वो मान सकता है, चाहे 1 माने, चाहे 2 माने, चाहे 6 माने, चाहे 7 माने, कितने भी तत्व मानना चाहे वो मान सकता है। भगवान इस प्रकार से उनको समझाते हैं और हमें भी इस विषय में चिंतन करना है। कभी भी इन चक्करों में ये वाद विवाद में हम पड़ जाते हैं, उससे अच्छा है कि 2 भजन एक्स्ट्रा डालें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि 1-2 घंटा तो जब वार्तालाप शुरू होती है तो चलता रहता है, कई सारे फोन हमारे पास भी आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे खाते हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते। भाई सुनना चाहता है तो गिलास खाली करके आना चाहिए, और गिलास खाली नहीं करना, अपना ही सिद्ध करना है तो फिर पूछना ही क्यों है? प्रेम से बोलिए। तो इस प्रकार से भगवान के तत्वों के विषय में बताया है उनको। कहते हैं उद्धव जी कहते हैं प्रभु ये सारे तो बड़े कठिन ज्ञानवान होते हैं, बहुत कठिन लगता है, कोई आसान सा है मार्ग? तो बोलते हैं सुनो
सबसे आसान तरीका क्या है मुझे प्राप्त करने का? तो बोले कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकहि स्मरन् मय्यर्पते मनश्चित्तो मद्भरतात्मनो रति। बोले सबसे आसान है, जो भी तुम कार्य कर रहे हो मुझ में अर्पण करके करो। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ये चिंतन करें मैं ठाकुर जी को भोजन करा रहा हूँ। आप वस्त्र ला रहे हैं बोले ठाकुर जी के लिए, बोले परमात्मा के लिए किया जा रहा है। कुछ भी किया जा रहा है मत अर्पणम, बोले मेरे लिए किया जा रहा है, ये चिंतन करो। ऐसा चिंतन करते हुए कोई भी कर्म करोगे वो मेरे लिए ही अर्पित होगा। और कहा जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे हो। जैसे दुख आती है तब तो भगवान 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 मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी सब जगह जाते हैं, लेकिन जब सब बढ़िया होता है तो बोले कौन भगवान, किसका भगवान, सब मैंने किया है। जब दुख आता है, डॉक्टर जब हार मान जाते हैं, कहीं से इलाज नहीं आता, तब बोलते भगवान आप बचाओ। प्रेम से बोलिए। अगर ये शुरुआत में वही गए होते तो, अगर शुरुआत से ही अगर सुख में भी अगर हम चिंतन करते रहेंगे, लोग कहते हैं जब मैं बीमार पड़ूंगा तभी जाकर योगा शुरू करूंगा। भैया जब बीमार पड़ोगे तब तो योगा कोई भी शुरू करेगा। जब आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, तब आप योगा शुरू करिए, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जो इंग्लिश दवाई है, इंग्लिश का कहना ये है कि बीमार पड़ो दवाई खाओ ठीक हो जाओ, लेकिन आयुर्वेदिक कहता है कि बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ ही रहो। जब स्वस्थ हो तभी जड़ी बूटियों का सेवन करते रहो, साग पत्तों आदि जो भी है उनका सेवन करते रहो ताकि तुम बीमार ही ना पड़ो। इस प्रकार से भगवान उनको समझाते हैं बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में, बोलते हैं कि ये मेरा बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, इसको तुम अपनाओ और इसको तुम केवल उसे देना जो पात्र हो। ये नहीं कि सबको बोलते हुए घूमना है कि भैया ये करो करो, नहीं, केवल जिसमें पात्रता है उसे ये ज्ञान देना, ये मेरा गूढ़ रहस्यतम ज्ञान है। ऐसा भगवान ने उनको आज्ञा दिया और भगवान के चरण पादुका को लेकर त्रिपरिक्रम्या 3 भगवान के परिक्रमा करके वो यहाँ से प्रस्थित हुए हैं और भगवान को वहां पर जाकर भगवान का चिंतन किया है। और क्योंकि भगवान के 4 परिक्रमा करने होते हैं, लेकिन भगवान के वियोग का दुख इतना है तो 3 परिक्रमा करके ही वो चले गए हैं। तो कि हे राजन, अब इधर उत्पात मचने लगा है और भगवान सभी अपने परिवारजनों को लेकर आए हैं और लाकर भगवान ने वहां पर पूजन के लिए उनको प्रेरित किया है। तो उन्होंने पहले पूजन किया है और पूजन दान पुण्य करने के बाद वो खाली बैठे थे तो आपस में मदिरा पान करने लगे। मदिरा जानते हैं ना, सभी समस्याओं का जड़। तो बोले मदिरा पान करने लगे, उन्मत्त हो गए और आपस में लड़ाई करने लगे, शस्त्र अस्त्र टूट फूट के सब खत्म हो गए। तो देखा बगल में घास है, तो वो एरिया का घास को उखाड़ कर लाए और एक दूसरे को मारने लगे। वो बहुत धारदार होती है, काट देता है वो। तो बोले उस घास के द्वारा आपस में उन सब ने अपने आप को मार के समाप्त कर दिया। और जब ये बलदाऊ ने देखा तो समझ गए कि अब हमारा समय आ गया है जाने का। तो उन्होंने यमुना जी के किनारे गए हैं और अपना ध्यान भगवान में अर्पित किया है, एकीकार किया है और उन्होंने अपने शरीर को वहीं पर त्याग किया, परलोक को गए हैं। और भगवान ये सब देखकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो एक बहेलिया आया और बहेलिया ने क्या किया, मृग, क्योंकि शब्द भेदी बाण होते थे पहले, सुन के ही निशाना लगाया जाता था। तो उसने क्या किया, बाण छोड़ा तो भगवान के चरणों में आके लगा। और जब देखा कि कहीं ये बाण लगा का ढूंढते आके देखा कि भगवान के चरणों में बाण लगा है तो क्षमा मांगता है डरते डरते। और भगवान कहते हैं तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है, इसलिए तुम जाओ। और ये बहेलिया कौन था जानते हैं? जब भगवान श्रवण कुमार का नाम सुना होगा, श्रवण कुमार को क्या किया था, दशरथ ने शब्द भेदी बाण से उसको मारा था। तो आज वही उधर से पूरा किया गया है, जिससे भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करी है। तो आज भगवान ने उसके माध्यम से अपने आप को उद्धारित किया है। और तब तक भगवान की जो
सारथी थे दारू, वो आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि आपके बिना तो मानो रात्रि में चंद्रमा विहीन जैसे होते हैं और अंधेरा होता है, ऐसा ही हो रहा है हमारा जीवन, तो प्रभु हमें भी आप अपने साथ लेके चलिए। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया और कहा कि तुम जाओ द्वारिका में, और द्वारिका में जाके उन सबको बता दो कि मेरे न रहने से द्वारिका जल में डूब जाएगी, समुद्र में, इसलिए तुम जाओ और उन सबको सूचित कर दो कि तुम वहां से जल्दी से चले जाए, नहीं तो डूब जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ने उसको भेजा है और वो द्वारिका में आया है और द्वारिका में आकर सबको बताया, तो कई सारे लोगों ने सुना, मूर्छित हो गए, उठ गए, उठ के आकर प्रभास क्षेत्र में आए हैं और प्रभास क्षेत्र में आके कई लोगों ने अपने शरीर को सती किया है, कई को अर्जुन बचा के लेके जा रहे थे, तो अर्जुन को वहां पर भील रूपी गोटिका वही बाण, बोले अर्जुन को बचा के लेके जा रहे थे तो वहां पर भील आया और उनको लूट कर लेके गए। और जो युधिष्ठिर आदि महाराज हैं उन्होंने अपने पौत्र जो परीक्षित है उनको राज सिंहासन देकर वो हिमालय की ओर चले गए थे। और इधर जब भगवान को बाण लगा है तो सभी देवी देवता आए हैं और वो भगवान को स्वागत करने के लिए आए हैं और आकर भगवान की लीलाओं का गान करने लगे हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप आए। पुष्प वृष्टि होने लगी है वहां पर, और जब पुष्प वृष्टि होने लगी और भगवान ने क्या किया, उनके देखते ही देखते अपने आप को श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी में अपने आप को शब्दमय मूर्ति बनाकर वहीं पर रूप अंतर्धित हो गए हैं और अंतर ध्यान होकर भगवान शब्दमय वांगमय मूर्ति बन गए हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी विशेषता है, क्योंकि भगवान ही शब्द रूप मूर्ति है। परीक्षित बोलते हैं कि हे महाराज, इस कलयुग में भगवान जब चले गए तो कैसे कैसे लोग होंगे, क्योंकि द्वापर की बातें हैं, तो बोले ये लोग कैसे कैसे होंगे, क्या क्या करेंगे, थोड़ा कलयुग के विषय में बताएं। तो कहते हैं कलयुग में सभी जिसके पास वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचार गुरोदयः धर्मान्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि। बल इस कलयुग में जिसके पास धन होगा वही गुणी है, वही राजा, सब कुछ उसके पास है, उसे सब कुछ चलने वाला है। जिसके पास धन नहीं है उसका कुछ नहीं होने वाला है। जिसके पास धन होगा वही महाराज सबसे बड़ा है, उसी से ही देश चलने वाला है, राजनीति सब कुछ किससे चलता है, जिसके पास धन होगा। तो बोले कलयुग में जिसके पास धन होगा वैसे होंगे, और वहां पर न्याय प्रिय राजा नहीं होंगे, वो केवल अपना ही फायदा देखते रहेंगे, भले लोगों को कुछ भी होता रहे। डुप्लीकेट माल भेजते रहेंगे, यूरिया डालो, डुप्लीकेट माल भेजो, लोगों का कुछ भी हो, अपना प्रॉफिट होना चाहिए। प्रेम से बोलिए। बोले कलयुग के राजा ऐसे होंगे, और जब सभी राजा धर्मी हो जाएंगे तब संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। जब इस प्रकार से पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा, दुष्ट राजा बहुत हो जाएंगे और भक्तों के ऊपर दया नहीं रहेगी, करुणता नहीं रहेगी, सब दया दान सब समाप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में आएंगे। संभल नाम का ग्राम होगा और भगवान वहां आएंगे तो भगवान का शीघ्रगामी घोड़ा होगा देवदत्त, और भगवान उस पर सवार होकर तलवार लेकर दो धारी, और जितने भी दुष्ट राजा होंगे उनको वहीं पर वध करेंगे, और उनके शरीर से पुष्प की सुगंधित जाकर जितने भी लोग हैं उनका जितना भी पाप है वो समाप्त हो जाएगा और भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से हे राजन भगवान लोगों का कल्याण करेंगे। बोले भले ही इस कलयुग में कितने भी बुराइयां क्यों न हो, लेकिन श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा। बोले भले इस कलयुग में कितने भी दोष क्यों न हो, लेकिन एक गुण बड़ा अच्छा है। बोले जो भी मनुष्य भगवान का
ध्यान करता है, स्मरण करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, वो सत्य बोले साक्षात वो जो पाप है वो ढेर हो जाते हैं और मनुष्य कर जाता है। बोले इस कलयुग का केवल एक ही है जो कि उपाय है बचने का, वो है भगवान नाम संकीर्तन, भगवान को भजना। हे राजन, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। बोले नैमित्तिक जो प्रलय है वो 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का जो दिन होता है इसको एक कल्प कहते हैं। इतने समय में ही ब्रह्मा की रात्रि और दिन होते हैं। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है और पुनः रचना होती है तो वो समेट कर सोते हैं और जब जगते हैं पुनः सृष्टि करते हैं तो उसे कहते हैं हम नैमित्तिक प्रलय। और प्राकृतिक प्रलय कहते हैं कि ब्रह्मा के द्विप्रार्ध बीत जाने के बाद महातत्व, अहंकार, पंचभूत, तन्मात्राएं आदि वो लुप्त हो जाती है, वो उसमें मिल जाती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय बोले जब बुद्धि, इंद्रिय और अर्थ रूप इनका आश्रय भूत ज्ञान प्रतीत होता है, जब मनुष्य का विवेक शस्त्र द्वारा आत्म रूप को समाप्त कर आत्मा में प्रत्यक्ष दर्शन करने लग जाता है तो उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। और बोले चौथा प्रलय होता है नित्य प्रलय। नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परं तप उत्पत्ति प्रलया वेगै सूक्ष्म संप्रत्यक्षते। बोले तत्वदर्शी जो लोग होते हैं ब्रह्मा से लेकर तिनके तक केवल प्राणियों में भगवान का दर्शन करते रहते हैं और हर समय वो पैदा होते रहते हैं। आप देखेंगे जो हमारा शरीर है उनकी कोशिकाएं जो प्रत्येक क्षण मरती रहती है और प्रत्येक क्षण वो पैदा होती रहती है। जैसे गंगा जी में स्नान किया हम में से किसी ने? बस 2-4 ने? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने स्नान किया है, गंगा जी में डुबकी भी लगाई होगी। जब आपने एक बार डुबकी लगाई और आप दोबारा उठते हैं और जब दोबारा डुबकी लगाते हैं क्या वही गंगा जी का जल होता है जो पहली बार डुबकी लगाई थी? वो क्या हो जाता है? बह जाता है और दूसरा आता है। बोले इसी प्रकार से नित्य प्रलय होता रहता है। हमारा सारा जो शरीर नित्य नवीन होता रहता है, विचार नित्य नवीन होते रहते हैं और इसी प्रकार से हमारा नित्य प्रलय होता रहता है। तो इसलिए हर क्षण को बिताना ऐसे नहीं है, कभी भी ये समय जा सकता है और क्या पता अगले क्षण में कौन सा प्रलय देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपने ध्यान को भगवान में ही अर्पित करके रखना चाहिए। तो हे राजन, इस प्रकार भागवत को नर नारायण ने देवर्षि नारद को सुनाया था। देवर्षि नारद ने मेरे पिता द्वैपायन को सुनाया था। सुखदेव जी कहते हैं बोले मेरे पिता द्वैपायन था, वेद व्यास जी ने मुझे बताया था और मैं आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ। और भविष्य में श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाएंगे। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं। अब श्री सुखदेव जी राजा को कहते हैं, हे राजन, तुम तो राजन मरिष्येते पशु बुद्धि में हाम जहि न जायते प्रागभूतोद्या देहवत्वं न दंशसि। बोले हे राजन, मैं मर जाऊंगा इतनी पशु बुद्धि छोड़। बोले मैं मरूंगा, ये जो पशु बुद्धि है इसको तुम छोड़ो, क्योंकि तुम पहले थे ही नहीं, अब मरोगे क्या? जो पहले नहीं था वो अब है क्या? बोले अगर पहले थे तो अब भी रहोगे, बाद में भी रहोगे। बोले आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, उसे कोई शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं कर सकता। बोले क्या घटे भिन्ने था आकाश? बोले क्या घट के समाप्त हो जाने से आकाश समाप्त हो जाता है? बोले नहीं, एक घट फूट जाए तो दूसरा आकाश मिल जाता है। इसी प्रकार से तुम कभी पैदा भी नहीं हुए थे और मरोगे भी नहीं। पशु बुद्धि निमाम जहि। तो जैसे उन्होंने कहा तो बोलते हाथ जोड़कर, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पद एवं समीक्षन् आत्मानम् आत्मध्याय निष्कले। कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें तक्षक आके काटेगा तो सही, लेकिन तुम्हारे शरीर को तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। तुम भगवान में अपने आप को एकीकार करो। जब इस प्रकार से उन्होंने उपदेश दिया तो कहते सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् धनादि निधनो हरिः
सिद्धा अस्मि अहम अनुगृहीता अस्मि। बोले हे प्रभु मैं सिद्ध हो गया, अब मुझे कच्छप छू भी नहीं सकता। बोले मैंने परमात्मा को समझ लिया है, उनके नित्य मुक्त में एकाग्र हो गया हूँ प्रभु। अब मुझे वाणी को विराम करने दे, अब मुझे इंद्रियों से हटने दे, अब मैं अपने आप को परमात्मा में एकीकार करना चाहता हूँ। हे प्रभु आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ, मैं आपको क्या दिया सकता हूँ प्रभु। गुरु को तो कुछ दिया नहीं जा सकता। और वो कहते हैं, वो गुरुदेव की पूजा करते हुए और उनको प्रार्थना करते हुए कहते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, मन बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, मन बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे मन में, बल बैठे थे मन में, हम भूल रहे थे मन में, प्रभु बैठे थे तन में। प्रभु की राह दिखाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु को सदा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु को सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हम पतितोर अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतितोर अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतितोर अभिमानी। घट घट अंतर्यामी हम पतितोर अभिमानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्शन करने वाले, दर्शन कराने वाले, हरि का दर्शन करने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बस शीश झुकावे गावे, हम पार पावे बस शीश झुकाते जाए। हम पार तेरा पावे और शीश झुकाते जावे। पार क्या पावे बस शीश झुकाते जाए। हम ज्ञान कराने वाले, मुक्ति तुम्हें दिलाने वाले, अंतर ज्ञान कराने वाले, मुक्ति ज्ञान दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि के दर्श कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज का विधिवत पूजन किया है और पूजन करके उन्होंने श्री गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का उन्होंने विदाई किया है और कहा प्रभु आप निश्चिंत हो, मुक्त हो, आप निश्चिंत रहे। आपने मुझे इतने प्रभु की कथाएं सिखाई, सुनाई, समझाई, मैं उन सब को समझ गया हूँ। बस उनको मैं हृदयान्वित करता हूँ और इन वाणी को मैं बंद करता हूँ, आंखों को बंद करता हूँ, इन इंद्रियों को बंद करके मैं अपने आप को परमात्मा में एकीकृत करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उनका विदाई किया है और श्री सुखदेव जी महाराज अन्य ऋषियों के साथ बिल्कुल भगवान का नाम लेते हुए उनसे मधुमस्त होकर वहां से वो प्रस्थित हो जाते हैं। अब इधर परीक्षित जी महाराज ध्यानस्थ हो चुके हैं। अब शौनकादि ऋषियों को श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि जो तक्षक को शाप तक्षक के माध्यम से डसना था, वो तक्षक अब डसने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आया। तब तक एक कश्यप नाम के ब्राह्मण से मिले जो कि सांप के विष से बचा सकते थे। तो आया और पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूँ क्योंकि आज उनको तक्षक डसने वाला है। तो तक्षक बोलता है कि अरे क्यों, कैसे? बोले मेरे पास ऐसी विद्या है कि सांप के विष को मैं निर्मूल कर सकता हूँ। बोले कैसे बताओ? तो उन्होंने उस तक्षक ने क्या किया, एक वृक्ष था उसको वहीं जला दिया और कश्यप ब्राह्मण ने मंत्र जपा और उस वृक्ष को जैसा था वैसा कर दिया। उसे भरोसा हो गया कि ये कर सकते हैं। तो उनको उन्होंने समझाया विधि के विधान के विषय में और दक्षिणा देकर उनको वहां से विदा किया है और ब्राह्मण के वेश में वहां आया है और वो छिप के वो अंदर प्रवेश हुए हैं और प्रवेश होकर उसने तक्षक का रूप धारण किया है सांप का और उनको डसा है। और जैसे उसने डसा तो महाराज परीक्षित का शरीर पूरा जल के नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्
प्रणामो दुःख समनस् नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। यहाँ पर श्री सुत जी महाराज कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति ही पादेयोस्तव जायते। हे देवताओं के आराध्य देव, हे सर्वस्व, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं, सर्वस्व हैं। अब आप ही ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी जब भी हम जन्म लें तब तब हमारा जो भक्ति है वो आपके चरण कमलों में लगा रहे। जिन भगवान के नाम संकीर्तन से सभी पापों को नष्ट सर्वथा कर देती है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने, चरणों की स्मरण करने से सदा सर्वदा के लिए हमें सब दुख सो दूर हो जाए, ऐसे परम तत्व को तम नमामि हरिं परम, ऐसे परमात्मा प्रभु हम आपको नमन करते हैं कि आपको चिंतन करते ही हम इस लोक में और परलोक में आपको ही प्राप्त कर पाए। हे प्रभु, मैं हम सब आपको नमन करते हैं, आप अपने शरण में हमें ले। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वं कमले रतिं मे यच्छ शाश्वते। हे प्रभु, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पणम्। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका था, ये कथा, ये सब कुछ व्यवस्थाएं सब आपकी थी और प्रभु ये आपको ही समर्पित की जा रही है। और हे प्रभु, बस हमें इतना सद्बुद्धि देते रहना कि आपके चरणों में हम सदा अर्पित रह सके, आपके चरणों में हमारा ध्यान रह सके, ऐसी सद्बुद्धि आप हमें प्रदान करें। यह श्रीमद् भागवत महापुराण हमने 7 दिन तक बड़ी दिव्यता से, भव्यता से श्रवण किया है। यह जन्मोदय से और एक नहीं कोटि जन्मों के जो पुण्य उदय होते हैं तभी जाकर हम श्रवण कर पाते हैं। और उनका हमने आज 7वें दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण को निर्विघ्नतया शांति रूप से और इसको धारण कर पाए हैं, समझ पाए हैं और इनमें से एक शब्द भी हमारे जीवन में अवतरित हुआ है तो वो भी हमारे पुण्यों का प्रभाव है। और हम इसको धारण करके अपने जीवन में बिल्कुल आनंदित होकर गोविंद के रूप में ही अपने आप को, क्योंकि जो गोविंद है उनको केवल भगवान न मानकर अपना मित्र, पुत्र, सखा, संबंधी यदि हम मानेंगे तो अधिक हम नजदीक रह सकते हैं। अतः कोई पुत्र रूप में, कोई मित्र रूप में अगर हम सम्मान बनाए रखें तो गोविंद को हम कभी नहीं भूलेंगे। इस संकल्प को हमें अपने अंदर धारण करना है कि आज के बाद से कभी भी कोई भी रिश्ता बनाना चाहेंगे तो गोविंद से ही बनाएंगे, जिससे कि हमारा इस लोक में तो उद्धार हो लेकिन परलोक में भी गति हो। आज इस कथा को साफल्यता करने के पीछे क्यों एक के नहीं अनेकों का हाथ है और कथा को प्रारंभ कराने के पीछे भी भगवान आदि ने प्रेरणा दिया है। और हमारी माता श्री बंती देवी जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया और उनके सभी पुत्र, पुत्रियां, पुत्र वधू सभी ने उनका सहयोग किया है, क्योंकि एक के बस में ये नहीं होता कि हम इतने बड़े दिव्य और भव्य आयोजन को हम कर पाते, किंतु माता जी ने और माता जी के सब परिवार ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं रखी और बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ हमें ये कथा श्रवण करने के लिए हमें इतना सुंदर और सुलभ व्यवस्था प्रदान किया। और
यहाँ पर जो भी हम ये कर पा रहे हैं ये सब उनके पुण्य और उनकी अच्छी सोच और उनकी अच्छी बुद्धि से ही भगवान ने उनको प्रेरणा दिया और इतना सब कुछ कर पाए। क्योंकि सभी साथ में हो ये हर जगह निश्चित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सबने सहयोग देकर ये निश्चित किया है कि हाँ, अगर हम अच्छा कर्म करना चाहें तो सभी सब परिवार एकत्रित होकर हम कर्म कर सकते हैं और सफलता पूर्वक इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो माता जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने पति श्री नारायण जी के लिए उनके वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराया था। और भगवान के चरणों में हम यही विनती करते हैं कि भगवान उनको वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति कराएंगे और अपने चरणों में उनको लगाए रखेंगे। ये चिंतन करके उन्होंने किया और जो भी मनोरथ थे वो सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, बाल गोपाल के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। क्योंकि अगर कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, वो सब देने में जो समर्थवान है वो केवल गोविंद है। और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त वृंद, क्योंकि जब अधिक संख्या में हम उपस्थित होते हैं और शांत स्वभाव से हम बैठते हैं तो सुनाने में जो आनंद आता है वो केवल हमें जाता है। तो आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर श्रोता रूप धारण करके श्रवण करने के लिए प्रतिदिन आप सभी समय में उपस्थित होते रहे हैं। सारी व्यवस्थाओं को आगे पीछे कर कथा को प्राथमिकता रखकर आप सभी उपस्थित होकर इस कथा को सफल करने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो हमारे मुख्य आचार्य है श्री पंडित राम हरि खनाल जी, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यवस्था सभी का संचालन सुचारू रूप से सभी को निमंत्रणा आदि देकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सरल और सुलभ बना के हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। ऐसे आचार्य वृंद जिन्होंने सद्बुद्धि दी कि भाई कथा को किया जाए, कथा की व्यवस्थाएं करी जाए, ऐसे आचार्य वृंद को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करते हैं। और सभी ब्राह्मण जनों ने इन 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करके श्रीमद् भागवत महापुराण को निर्विघ्नतया पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और मध्य मध्य में कथा में हम जागृत रहें और कथा में जो आनंद है उसको बरकरार बनाते रहें। इसके लिए हमारे जो संगीतज्ञ दोनों भाई हैं उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया अपने उससे कि बीच बीच में हमें भगवान के नामों का संकीर्तन कराते रहे और संकीर्तन कराते कराते ही हमें यहाँ तक चला के लेके आए हैं। तो ऐसे संगीतज्ञ को भी बहुत बहुत नमन एवं धन्यवाद। और हमारी इस वाणी को, क्योंकि आज के समय में इतनी सामर्थ्यता तो नहीं कि हम यहाँ से बोले और दूर तक सुनाई दे, तो इस हमारी छोटी सी और वाणी को आप सभी के कानों तक पहुंचाने के लिए हमारे जो इस साउंड के व्यवस्थापक हैं उन्होंने व्यवस्था किया प्रतिदिन आकर और हमारी इस वाणी को आप तक पहुंचने में सहयोग कराया। इसके लिए जो हमारे ध्वनि संचारक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे मध्य और आपके मध्य जो कथा चल रही है, इस कथा को केवल यहाँ तक सीमित न करके फेसबुक लाइव के माध्यम से एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लोगों के बीच में पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। हमारे प्रभाकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग करके हमारे कथाओं को, नृत्यों को, गानों को, सत्संगों को हमारे अलावा सैकड़ों लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सहयोग किया है। उसके लिए बहुत बहुत आभार। और
यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवताओं को हम आभार देना चाहेंगे कि उन्होंने एक दिन भी यहाँ पर वर्षा नहीं करी है। उन्होंने हमें सुचारू रूप से इस कथा को करने के लिए उचित वातावरण दिया। तो ऐसे देवी देवताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा उचित व्यवस्था देते तो हम कथा को सुचारू रूप से इतने दिन और इतने लंबे समय तक हम नहीं कर पाते। और पितृ देवताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पितृयों ने ऐसा सद्बुद्धि दिया कि ऐसे कथाओं का आयोजन हो पाया, क्योंकि ऐसे कथाओं से ही देव ऋण आदि करते हैं। तो जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमारे पितृ लोग ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे परिवार के जन श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो हमें कथा श्रवण करते देख वो बड़े आनंदित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं। और जब हम सत् कार्य करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। तो ऐसे पितृ देवता आदि सभी जिनका हमें सहयोग मिला है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। तो भैया के माध्यम से एक बड़ा सुंदर विदाई गाने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक उनको श्रवण करना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो सर्वप्रथम में आज अब हमारे व्यास जी महाराज के लिए सभी के सभी ताली हो जाएंगे, क्योंकि सातों रंग भाई हमारे बीच में श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन था, जो कथा की इतने अच्छे से सुनाई, इनका लाख लाख धन्यवाद। आइए एक विदाई गीत, उसके बाद में जैसी कान्हा जी की इच्छा। बोले सच्चे दरबार की। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, क्योंकि भक्तों कहा है कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अरे अब के बिछड़े न जाने कब मिले, कहीं दूर पड़ेंगे जाए। भाई कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कुछ यकीन नहीं है जिंदगी का। हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे, 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 हम परदेसी फकीर एक दिन याद करोगे। सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना, सत्संग में तुम प्रतिदिन जाना। कर लो फर्ज मंजूर,
एक दिन याद करोगे। दुख से रोवे, कोई दुखिया दुख से रोवे, कोई सुखिया चैन से सोवे, कोई सुखिया चैन से सोवे, कोई दुखिया दुख से रोवे, कोई सुखिया चैन से सोवे, कोई सुखिया चैन से सोवे। साधु भजे रघुवीर, कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे, चले जाएंगे उस तीर, एक दिन याद करोगे। बाकी बिहारी लाल की याद किसे किसे आएगी यहाँ से जाने के बाद? सबको आएगी ना? तुम्हारी याद आती है मुझे, कितना सताती है मुझे, कितना सताती है, हमें कितना सताती है, हमें कितना सताती है। वो मुरली याद आती है मुझे, कितना सताती है, तुम्हारी याद आती है मुझे, तुम्हारी याद आती है। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, अंत में क्षमा मांगते हैं हम सभी के सभी व्यास जी महाराज की तरफ से, जो हमारे उधर पूज्य पंडित जी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी, और साथ ही में आप सभी को क्षमा चाहते हैं। क्यों? हाँ, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। जो मुख से अनजाने में कुछ गलत शब्द निकल गए हों तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। चले जाएंगे उस नीर, एक दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे, चले जाएंगे उस तीर, एक दिन याद करोगे।
रमता जोगी बहता पानी, इन दोनों की यही कहानी। इन दोनों की यही कहानी। रमता जोगी बहता पानी, इन दोनों की यही कहानी। इन दोनों की यही कहानी। मन में धरो तुम धीर, कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। चले जाएंगे उस तीर, कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, एक दिन याद करोगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो हम आपके मध्य 7 दिन रहे हैं और अब कल से पूरा सुना होने वाला है। और लेकिन जो याद रहने वाली है गोविंद के रहने वाली है। और जब जब सब मिले गोविंद का स्मरण करना है। और हमने कथा तो आपको खूब सुनाई है। और हो सकता है मध्य मध्य में जब हम सुनाते रहे हो तो कुछ शब्द ऐसे निकल गए हो जिससे कि एक ठेस पहुंचती है कई बार। तो वो शब्द मान ले हमारे हैं, लेकिन जितनी भी अच्छी बातें थी और जो भी आपको अच्छा लगा हो और जो भी भक्तिपूर्ण लगा हो, वो सभी का सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का है। उसे ग्रहण करें और सबको छोड़कर के उसे ही ग्रहण करना है। और आप लोगों ने इतने सुंदर तरीके से सुना, क्योंकि हो सकता है इस लायक में था या नहीं था आप लोगों को सुना पाए, क्योंकि प्रायः आप सभी मुझसे वयों में अधिक ही है और अधिक ही ज्ञान है, किंतु प्रयास किया है आपके मध्य जो सिखा था वृंदावन आदि क्षेत्रों में वो आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर पाए। तो मन वाणी से जितना भी हो पाया वो आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। किंतु यदि कोई इधर उधर हो गया हो तो बच्चा समझकर या भाई समझकर, छोटा पुत्र समझकर आप उसे यही छोड़े और क्षमा कर सकते हैं। किंतु जो अच्छी लगी हो उन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो वो हमारे लिए साफल्यता ही रहेगी। तो क्योंकि जो सुनाया वो सब गोविंद की कृपा थी, क्योंकि हमारे में इतनी सामर्थ्य का नहीं कि गोविंद की लीला और उनके गाने को सुना पाए। तो गोविंद ही विराजमान होकर उन्होंने सुनने और सुनाने का प्रेरणा दिया है। यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ और आगे का जो संचालन है वो हमारे आचार्य वृंद के माध्यम से रहने वाला है। तो आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक नमन, जो आपने इतने अच्छे से कथा को सुना है। जय जय श्री राधे। धन्यवाद व्यास जी, आपका जो है आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जो माता जी बंती देवी ने ये आयोजन किया था 7 दिन की जो कथा भगवान की, आप सबने श्रवण की है, उनके परिवारजन सबने सहयोग किया और साथ में ग्रामवासियों ने सहयोग किया। सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर यजमान कुछ अगर 2 शब्द कहना चाहें तो कह सकते, मतलब व्यास जी के लिए, क्योंकि अब वो आज जो है अपने वाणी को विराम दे चुके हैं। कल पूर्णाहुति होगी उस समय केवल मतलब मैं ही रहूंगा, मतलब बाकी पंडित जी लोग हो सकता है कि अपने काम में चले जाए, कोई जाए। चाहे तो आप 2 शब्द व्यास जी के लिए बोल सकते हैं। आदरणीय व्यास जी, ब्राह्मण और सभी जनता, जितने भी गांव के लोग हैं, मैं
इस आयोजन के लिए बहुत कोशिश सारे बहुत अच्छा हुआ जो ये समय मिला और हम इसका आयोजन कर पाए। और ये सब व्यास जी की कृपा से हमारे जो आचार्य वृंद है इन सब की वजह से ये सब काम संपूर्ण हुआ है। मैं सभी ग्रामवासियों का, व्यास जी का और आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ पूरे परिवार की तरफ से। इसका सहयोग आप लोगों की तरफ से मिला था तो हम ये आयोजन कर पाए। भावना होती है लेकिन बिना सहयोग के वो भावना भी फलीभूत नहीं होती। इसलिए आप सभी लोगों का पूरे जो भी आयोजन करता थे उनका तो है ही सहयोग। व्यास जी से ब्राह्मण जन मिल गए, बाजे वाले मिल गए, सब मिल गए, तो ये सबका आप लोगों का सबका सहयोग था जिसकी वजह से हम ये आयोजन कर पाए। इसके लिए आप सभी लोगों का पुनः बार बार धन्यवाद। जय जय श्री राधे। देखिए, आरती से पूर्व एक सूचना, कथा को व्यास जी ने जो विराम दिया है, शायद व्यास जी के बारे में कई जानते भी नहीं होंगे। कई लोग के बिल्कुल नजदीक में रहे होंगे, सोच रहे होंगे छोटा सा बालक क्या सुनाएगा, ऐसे मन में भी शायद किसी मन में भाव रहा होगा। जो स्वयं सुखदेव जी महाराज भी 7 वर्ष से छोटे से थे वो, इसलिए उम्र नहीं देखी जाती, ज्ञान देखी जाती है। आपने श्रवण किया है। हमारे व्यास जी हैं देहरादून ग्राम प्रेमनगर के नजदीक पड़ता है सेवली, वहां से हैं। और शिक्षा जो है सर्वप्रथम ऋषिकेश में किया, उसके पश्चात वृंदावन में जाकर के किया, फिर उसके पश्चात दिल्ली में जाके किया। आचार्य हैं व्याकरण से और साथ में भागवत से आचार्य हैं। मतलब उम्र में भले ही छोटे हैं आपके सामने, लेकिन आपने श्रवण कर लिया, क्योंकि ज्ञान की पूजा होती है, किसी शरीर की पूजा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं अपनी तरफ से व्यास जी का आभार व्यक्त करता हूँ, संगीतज्ञ के भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो साउंड भाई है उनका भी व्यक्त करता हूँ। हमारे जो है पिताजी हैं मेरे, ये जो जाप कर रहे हैं मेरे पिताजी हैं, उनको सादर वंदना। माता जी भी बैठी हुई हैं और मेरे भाई बंधु जितने आचार्य वर्ग हैं, जितने भी जो है यहाँ पर भक्तजन रसिक जन बैठे हैं, माताएं बैठी है, बहनियां बैठी हैं, सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। कथा को जो है सफल बनाने में सबने सहयोग किया, उसके धन्यवाद। कल जो है जिन्होंने कलश यात्रा में भाग लिया था, वो चाहे तो 10 बजे आकर के पूर्णाहुति में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। उसके पश्चात 12 बजे से भगवत प्रसाद, सामान्य भाषा में भंडारा बोलते हैं, है ना, तो भगवत प्रसाद आपको मिलेगा 12 बजे से। जो भी भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अवश्य जो है मैं यजमान की तरफ से सबको निमंत्रित करता हूँ। सब लोग ग्रामवासी अपने आस पड़ोस सबको लेके आए। कथा श्रवण ना कर भी पाए होंगे तो भगवत प्रसाद भी पाएंगे, तो भी पुण्य आपको मिल जाएगा। आइए आरती करते हैं। हवन इत्यादि होगा, पूर्णाहुति के पश्चात में ही अपना कलश ले जा पाएंगे, इसीलिए समय से पहुंच जाए, नहीं तो निर्देशन कर देंगे कि कब ले जाना है। मतलब यजमान तो यहाँ है ही, पूर्णाहुति के बाद ये कलश इत्यादि ले जा सकते हैं। ओम चंद्रमः मनसोजः तदक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रर्वायुः प्राणस्य मुखः धर्मिरजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कान्हा तुझे को मनाऊं, आरती गाऊं कान्हा तुझे को
जिसने सारी दुनिया उतारी, जिसने सारी दुनिया उतारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन तेरे साथ हो, सुख दुख जीवन तेरे साथ हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी हमारे तुम हो। मेरे मनमोहन जीवन धन हो, मेरे मनमोहन जीवन धन हो। मेरे मनमोहन जीवन धन हो, मेरे मनमोहन जीवन धन हो। देख छवि बलिहारी में जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं कान्हा तुमको मनाऊं, आरती गाओ तुम्हें दिल से मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे मुरलीधारी तेरी आरती बोले बांके बिहारी लाल की सदा ही जय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलं सीतासमारोपितपामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि नामं रघुवंशनाथ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेशं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम आरती शीतलीगणम् ओम पात्रमस्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वकष्टव्यपोहतिः हस्तौ पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्दत पूर्वे साध्यः सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराज परसहे साहिने नमो वयं वस्माय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शरणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पातः शम्बाहुव्यं दमति पत्रे ध्यावा भूमिजनयन् देवैका। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे राधिका वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद अनासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया सत्त्वा गृहणं परमेश्वर दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। बोले गणपति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का, गंगा मैया की, गौ माता की, संत समाज की, भारत माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अपने स्थान भगवान को परिक्रमा करेंगे। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्त शिखहस्तानि गंगिणः ते खागं सहस्रयोजने वदन्नुवानि नमसि। अपने स्थान से हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर दें। ओम आभ्यादीनि शरीरः मनसा नदय पुरी अन्नार्थिना मासा त्वं जीवां शरदां सदा। आरती ले लें। ओम पापोहम पापकर्माहम पापात्म पाप संभव त्रायमां पुंडरीकाक्षो सर्व पापो हरो भव। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्। जितने भी भक्त प्रेमी हैं अपने स्थान पर बैठ जाएं, आराम से प्रसाद लें, तभी अपने घर को प्रस्थान करें। अज्ञानान्तिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जया शलाकया तत्संश्रुतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।